खुश रहो। हमारे जैसे आगे ही एप्पल का रुख है और पीछे हमारे ऑरेंज का। जितनी गहराई का पता चलता है उतना ही मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ कि हमारी समझ ही इतनी न्यानी होती है। हम सही समझ नहीं पाते जहाँ हमको असली बताया नहीं जाता, जहाँ असली किसी को पता ही नहीं। बड़े ही सवाल उठते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ जितनी जीवन की गहराई के बारे में खुदा जिंदगी अनुभव करवाती है, उतना ही मेरे में एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये पहले कभी किसी को पता ही नहीं? जब मेरी ही समझ इतनी न्यानी है, जब ये रास्ता ही ऐसा है, आज तक हमने दूसरों की नज़र से इस रास्ते को, इस संसार को, अपने आप को देखा है। जब हम अपनी नज़र से देखते हैं इस जीवन को, तो वहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि हम सब एक अजीब रहस्यवादी, रहस्य में घिरे हुए एक ऐसे जीव हैं जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये जीवन का ये रहस्य जो है ऐसा है कि जितना भी हम इसकी समझ में आते हैं, हमारे में हैरानी भाव खड़ा ही रहता है। मेरे में आज के जो सवाल हैं वो कल के जो सवाल थे उनसे डिफरेंट हैं। दिल में कभी कभी आता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, कभी कभी दिल में ऐसे आता है जैसे हमने कृष्णा को पढ़ा, धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऋषि मुनि, पीर पैगंबरों, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने धर्मों, यहूदी, इतने धर्म हैं, धर्मों की बात करते हैं, सुनते हैं और हम जगह जगह पर जाते हैं। एक सवाल बड़ा ही अजीब सा होता है दिमाग में, जब भी एक नया अनुभव उतरता है, एक नए अनुभव के आगे जाके खड़ी होती हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है सदा ही, क्या ये पहले कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं? मतलब कि इंसानों पर नहीं, मेरा निशाना होता है ऋषि मुनि, पीर पैगंबरों पर। वाह! जहाँ हम जब भी जीवन की इस डगर पर जाते हैं, हमारा सबका देखना अलग किस्म का होता है। अब मैंने इस बात को पकड़ना है, जो मेरे को दिखाई देता है, जिसको कहा बाबा नानक ने इकोमकार। इकोमकार एक दा ही जे आकार है। उस बात की मेरे को समझ है, उस बात का मैं कहती हूँ कि हाँ, उन्होंने इस चीज को कहा होगा, इकोमकार। फिर मैं सोचती हूँ, उन्होंने कहा इकोमकार कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त। अगर मैं इस गुरबानी के जो मूल मंत्र है उसकी तरफ जाती हूँ, जहाँ मैं गायत्री मंत्र के मूल मंत्र, जो गायत्री मंत्र है उसकी भीतर में घुसती हूँ, जो मेरे अनुभव हैं आज के, उनसे भी गहरा एक और एहसास दिखाई देता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने लिखा रोमांटिक मूड। हमने आज तक देखा है कि जो रोमांस होता है ये लड़का और लड़की में होता है, और हमने कभी सोचा नहीं कि जिसका मूड ही रोमांस हो गया, जो मूड का ही
जिसका मूड ही, जिसका मन ही रोमांटिक अवस्था में चला गया, उसके आगे कोई इंसान हो, व्यक्ति हो, परिंदा हो, जानवर हो, रुख हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उसका मूड रोमांटिक है, उसने हर चीज़ को रोमांटिक बना देना है। मैं अपनी ही बात जहाँ करती हूँ, जो मेरे को विद्या मिल रही है, मेरे में वो सवाल बन के खड़ी है। ये जो विद्या मेरे को मिल रही है, क्या मैंने ही इसको आज तक समझा नहीं? पहले भी मेरे को मिली हुई थी, जैसे मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, जहाँ मेरे को उनका कहना था, जो मेरे को वो समझ नहीं आया था, जहाँ जो मिली ही नहीं। हर एक को जिंदगी में अलग अलग किस्म की विद्या मिलती है। जैसे मैंने कल आपको कहा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैंने नहीं आज तक देखा, मैंने नहीं आज तक सुना, कोई भूत प्रेतों के लिए भी तपस्या करता है कि उनका जीवन सुखी हो जाए। भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी का जो वायुमंडल है, हम उसको कह देते हैं कि ये भूत मंडल है, और जो पॉजिटिव एनर्जी का मंडल है, उसको हम कह देते हैं कि ये स्वर्ग है। मेरे को इतना पता है कि देखने की कला जो है वो अलग अलग हो जाती है। आपने कभी से नहीं सुना होगा कि कोई आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान होगा जो भूत प्रेतों के लिए भी तपस्या कर रहा होगा कि इनकी जिंदगी की जो नेगेटिव है एनर्जी है, हे परमात्मा, नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे सुंदर बना लें। नेगेटिव एनर्जी में भी तो कोई ऐसी सुंदरता होगी जिसका हम सही उपयोग करके जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते, क्या मैं उनको, अगर मेरे दिल में उनके लिए परमात्मा ने जे प्यार भरा है, क्या मेरा जीवन उनके लिए प्रेयर नहीं कर सकता? अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, हमारे में जे मानता है कि हम प्रेयर के जरिए दूसरे का जीवन सुंदर बना सकते हैं, और ये तो मेरे कन कन में है। मेरे पास इतने अनुभव हैं कि जो मैं मांगती हूँ परमात्मा से मेरे को मिलता है। आप भी देखते होगे मिलता है, पर मेरे को जिसको कहते हैं इंस्टेंट कम हो गया, कभी कभी मेरे साथ वैसा होता है। इसका मतलब है, जब हम किसी साधु संतों के पास जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? हमारे पास भी तो एक कैपेसिटी होती है प्रेयर करने की। मतलब ये होता है कि उनका जो ध्यान है, उनकी जो तवज्जो है, जो चेतना है, वो ब्रह्मांड के साथ एक हुई होती है, और उनकी जो प्रेयर है वो जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि वो जल्दी पहुंच गई। एक इंसान कार में सफ़र करता है, और एक इंसान साइकिल चलाता है, और एक इंसान पैदल चलता है। जो जहाँ पर गति में फ़र्क है, वो एक साधु संत की गति में फ़र्क आता होगा। ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं इसको अनुभव करती हूँ। मतलब ये है कि मेरी ये सोच, मेरा अनुभव बन चुकी है कि जो हम साधु संतों के पास जाते हैं, उनकी जो तवज्जो है, उनका जो ध्यान है, उनकी जो चेतना है, वो ब्रह्मांड के साथ एक हुई होती है, और उनकी जो प्रेयर है वो उसका फल जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो हवाई जहाज पर सफ़र कर रहे होते हैं, मंजिल पर छेती पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मैं देखती हूँ, आज अपने आप को सवाल में खड़ा किया, एक बहुत ही सुंदर विद्या मेरे को जिंदगी में मिली, उसके बारे में भी आपने कभी सुना नहीं होगा। जैसे भूत प्रेतों के लिए, जैसे उससे पहले मैं एक बात और बताती हूँ। जैसे मेरे को पता चल गया कि बापू जी को कैंसर है, मतलब ये होया कि जब मैं देखती हूँ बापू जी को कैंसर है, बापू जी ने मर जाना है,
मैंने प्रेयर करनी है परमात्मा के आगे बापूजी के लिए। क्या मैं प्रेयर कर सकी बापूजी के लिए परमात्मा के आगे? मैनू एक गल दी समझ नहीं लगी, कोई भी घटना हमारे साथ जब घटती है हम उसको जड़ तक क्यों नहीं देखते? बापूजी को, मेरे को पता चलता है कि बापूजी को कैंसर है। मैंने अब सोचा कि मैंने बापूजी के लिए प्रेयर करनी है। मैं बापूजी के लिए कभी भी प्रेयर कर ही नहीं सकी। जब भी मैंने कहना हे परमात्मा बापूजी, मेरी प्रेयर कैसे हो जाती थी, हे परमात्मा जैसे आज बापूजी बीमार हैं, आम हम ऐसे प्रेयर करेंगे, हे परमात्मा मेरे बापूजी को ठीक कर दे, मेरे को बता मैं क्या करूं, बापूजी ठीक हो जाना। मेरे में जो प्रेयर आती नहीं थे, मैंने बड़ी ही कोशिश की, मैंने प्रेयर कैसे करनी है, परमात्मा मेरे से प्रेयर कैसे करवाता है। मैंने कहना हे परमात्मा आज तुमने मेरे आगे बापूजी को मेरा आईना बनाया है उन कैंसर के मरीजों के लिए कि जिनको कैंसर होता है उनके घर वालों को और उस इंसान को कैसी तकलीफ होती है। सबसे पहले मैं इस आईने के लिए आपका थैंक्स करती हूँ कि तुमने आज मेरे बाप को आईना बनाकर मेरे आगे पेश किया है कि जे कैंसर है, मेरे में कैंसर के मरीजों के लिए प्रेयर जागे और कैंसर के मरीजों के लिए प्रेयर जगाने के लिए तुमने मेरे बाप को कैंसर दिया है। आज मैं आपसे निवेदन करती हूँ हे परमात्मा, इस तमाम संसार में जितने भी कैंसर के मरीज हैं उन सब को मेरी ओर से प्यार है, उनको मैं जफ्फी लेती हूँ और उनके जख्मों को सील करते हैं। मतलब ये कि मैं बापूजी को आईना बनाती हूँ, उनके जरिए तमाम जीवन के कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ। सिर्फ मैं बापूजी के लिए प्रेयर कर नहीं सकी। मैं हैरान, मैं कहना वाह, परमात्मा मेरे को इतनी सोझी देता है, इतनी समझ देता है, कैसे वो मेरे को कायनात के साथ मिलाता है। ऐसे नहीं कि मेरे में प्रेयर भी आती है तो वो मेरा बाप बीमार है उसके लिए प्रेयर आई, बाप के जरिए मेरे में प्रेयर आती है कायनात के कैंसर के सभी मरीजों के लिए। जितने भी संसार में किसी भी कॉर्नर में कैंसर का मरीज है उसके लिए मेरी रूह में से प्रेयर उठती है, आईना बने बापूजी। ऐसे ही बीबी बड़े ही जिंदगी के जरे जरे पर ऐसे ही मेरे साथ होता रहा। ऐसे ही फिर मैं देखती हूँ कि अगर कोई पक्षी बीमार होता है, जिंदगी में मेरी में पक्षी आ गए, जानवर आ गए, उनको कोई तकलीफ होती है तो कैसे मैं, जैसे नोआ को तकलीफ, मेरे में कभी प्रेयर आती ही नहीं कि मैं सिर्फ नोआ के लिए प्रेयर करनी है। जितने भी इस वायुमंडल में पक्षी हैं, पता नहीं, नोआ तो आज जिंदगी में मेरे पास है, उसको मैं दवाई दे सकती हूँ, उसको मैं हाथ में उठा सकती हूँ, उसको मैं उसके पर में हाथ फेर सकती हूँ, पर वो जो मेरे पास नहीं होंगे, किसी रुख के इतने कमज़ोर हो चुके होंगे, किसी रुख के कॉर्नर में बैठे होंगे, क्योंकि ये जीव, ये संसार की रचना ऐसी है कि कमज़ोर को खा ही लेना है ताकतवर ने। किसी भी लिहाज से वो ताकतवर है, उसने कमज़ोर को अपना भोजन बनाना ही बनाना है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो परिंदा है। मैं इतना दर्द उठता था, इतनी गहरी दर्द की चीख उठती थी उन परिंदों के लिए कि पता नहीं कौन सा परिंदा कहाँ बीमार पड़ा होगा,
और कैसे बीमार होगा और कैसे वो अपनी जान बचाता होगा। एक मेरे हाथ में बीमार परिंदा है और वो दुआ बन जाता है इस ब्रह्मांड के हर उस परिंदे की जिसको भी किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है। वाह, कायनात को देखने का जो परमात्मा मेरे में समझ भरता है, मेरे को सिखाता है कि जीवन में हम कैसे सबके साथ एक हैं और एक माध्यम बन जाता है उस जीवन के हिस्से को जगाने के लिए। वो माध्यम कोई भी बने। और ऐसे ही भूत प्रेतों के लिए, ऐसे ही दुखी के लिए, ऐसे ही जीवन में चलता चला गया। ये जीवन को देखने की एक समझ है जो मेरे साथ घटित होती है, क्योंकि मेरे में ये सवाल था कि जब हम सन्यासी होते हैं, जहाँ हमको समझ आ गई कि हमने संसार को जी लिया और अब संसार में रहने के लिए मेरे लिए कोई ख़ास वजह नहीं, तो हम कैसे हमारी ज़िंदगी का जो मोड़ है, हमारी ज़िंदगी की जो राह है, कैसे बदलती है। और उस बदलती राह में मेरे में इतने सवाल थे कि अगर कृष्णा में ये भावना पैदा हुई होगी, अगर वो रास्ते में जाता होगा, अगर उसमें ये भावना पैदा होगी कि मैंने ये काम करना है और उसको करने नहीं दिया होता होगा उसकी माँ ने या बाप ने, किसी ने भी, तो वो कैसे करता होगा, उसकी भावना कैसी होगी। मतलब कि ऋषि मुनि पीर पैगंबरों की जो भावना होती है वो अपनी भावना के साथ कैसे जूझते हैं, वो उनकी सोच होती है, वो सोच को कैसे देखते हैं। मतलब कि मैं उनकी जन्म गाथा जो होती है, जे इसका माँ था, इसका बाप था, उससे मेरे को लगाव नहीं था। और उन्होंने अचीवमेंट कर ली, वो गॉड डिमेंशन में पहुंच गए, मेरा उसमें भी लगाव नहीं था। मेरा लगाव था कि वो इसके बीच की जो यात्रा है, जब हम संसार से गुजरते हैं, संसार को हम कैसे देखते हैं, हमारे में एका भाव कैसे आता है। अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है, हमारे में उस घटना का पहले टकराव कैसे होता है, हम उस घटना को कैसे समझते हैं, उस घटना को पहले लेवल पर कैसे देखते हैं, दूसरे लेवल पर हम उसको कैसे देखते हैं, तीसरे लेवल पर हम उसको कैसे देखते हैं। घटना को उन्होंने कैसे देखा जब वो उनके साथ घटती थी, और फिर उस घटना के साथ वो कैसे चली, और फिर उन्होंने उस घटना का सलूशन कैसे किया। मेरे को इस चीज़ का बहुत शौक था। चाहे वो बाबा नानक हो, हजरत मोहम्मद हो, कृष्णा हो, इनकी जीवनी में वो जो चीज़ मिस है, उनका मानसिक लेवल, उनका बौद्धिक लेवल, हमने उनका एक देख लिया कि वो घर बार किस में पैदा हुए हैं, फिर हमने देख लिया कि उनकी अचीवमेंट क्या है, गॉड डिमेंशन क्या है उनका। ये दो बातें हमने देख ली, पर हमको उनकी बाकी की भीतर की जो ज़िंदगी है, उनमें जो उन्होंने सीखा है वो देख लिया, पर उन्होंने उन चीज़ के साथ इनकाउंटर कैसे किया। कोई भी घटना उनके साथ घटती थी जीवन में, वो उनके साथ कैसे टाकरा लेते थे, वो नहीं किया। रात एक अजीब सी घटना घटती है, फिर हम सोचते हैं कि जो मेडिटेशन है, मैंने कह दिया कि जहाँ तो मैं नहीं समझी जीवन को, जब मेरी ही समझ इतनी बेवकूफ़ी वाली थी, न्यानी थी, बच्चे वाली थी कि मेरे को कोई समझ नहीं आई। ऐसा मैं कह नहीं सकती कि मेरे को कोई मिला नहीं। जे मेरे को नहीं मिला, फिर हमको किसी को भी नहीं मिलता। इसका मतलब है जे अगर कोई हमारे में कहीं पर भी कोई नुक्स है, हमारे में कहीं पर भी कोई तकलीफ़ है, हमारी वो तकलीफ़ अकल में हो, समझ में हो, जहाँ हमारी बॉडी में हो, इसका मतलब है वो तकलीफ़ हमारे में है। रात फिर एक घटना ऐसे घटती है, मेडिटेशन।
हमने सदा ही मेडिटेशन को कहा है कि जब भी हम मेडिटेशन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो हमारे में बहुत सी सोचें आनी शुरू हो जाती है। आम हम जब चलते फिरते हैं ज़िंदगी में तब तो कोई ऐसी बात होती नहीं, पर जब हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं उस वक्त हमारे में इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी सोचें होती हैं कि हमारे को मेडिटेशन करने नहीं देती। हम उन सोचों से भागते हुए मेडिटेशन करने चाहते हैं कि हम अपनी सोचों से, अपनी भावनाओं से छुटकारा पा लें, पर जब हम मेडिटेशन ध्यान करने लगते हैं तो उसी वक्त हमारे में सोचें बहुत आती हैं, हमारे में भावनाएं बहुत आती हैं, अगली पिछली सभी बातें हमारे में आनी शुरू हो जाती है और हम इसको नेगेटिव समझते हैं। और ये बहुत सही पॉजिटिव चीज़ है। अनकॉन्शियसली वो चीज़ हमारे में चल रही होती है, हम भावनाओं में बहते जा रहे होते हैं। ध्यान तो हमारा पहले ही कदम पर लग गया। आज तक सभी कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। मैं कहती हूँ ये पहले ही स्टेप पर ध्यान लग गया। जो अनकॉन्शियसली हमारे में सोच चलती है, हमारे में भावनाएं चलती हैं, बहती हैं, उनको हम जो देख नहीं पा रहे थे, हमने कहा कि हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाए, हमारा मन रिलैक्स हो जाए। जब हमारे में सोचें आती हैं, हम कहते हैं इनसे तो हमने छुटकारा पाना था, जे सोचे तो उससे भी बढ़कर आने लग गई। हमारे में भावनाएं थी, हमारी ध्यान की पहली कदम पर ही हमारा ध्यान लग गया। अगर हमारे में हमारी सोचों का, हमारी भावनाओं का टकराव होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि सही जगह है। ध्यान पहले कदम पर ही हमारा लगना शुरू हो जाता है, पर हम भाग जाते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम उस चीज को ही दूर करेंगे ना जिस चीज पर हमारा ध्यान चला जाएगा। अनकॉन्शियसली हमारे में सोचें हैं, ध्यान लगाते हैं, वही सोचें हमारे रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं, हम उनको देखते हैं। अनकॉन्शियसली हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अब सोचें हमारे आगे आ गई हैं, अब हम उनका इनकाउंटर कर सकते हैं। हमको पता चल गया कि ये सोचें हमारे में चलती है। पहले कदम पर ही तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। आज तक गूगल करो आप, सभी लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। उनसे पूछो क्या होता है, वो कहते हैं हमारे में अगली पिछली सभी सोचें आनी शुरू हो जाती है। यही तो पॉजिटिव चीज है कि जो चीज आप में अनकॉन्शियसली बेहोशी में चीज चल रही है, वो उसी वक्त आपके आगे आ जाती है। अब हमारे आगे एक ऐसी चीज पड़ी है, जब भी हम किसी भी सोच को ध्यान से देख लेंगे, आपको पता है कि ध्यान ऐसा लेजर है, वो उस चीज को खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा। जिस सोच को आप देखते चले जाओगे, वो ही सोच अपना वजूद आपके मन से निकाल लेगी। आपका मन रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सोच वहीं पर अटकी रहेगी आपके मन में, जब तक आप उसके साथ इनकाउंटर नहीं होते, उसके साथ फेस टू फेस नहीं होते। हम सोचते हैं कि जो मेडिटेशन है ये हमारे आगे इतनी सोचें लेके आती है। मेडिटेशन हमारे आगे सोचें नहीं लेके आती, हमारे में जो अनकॉन्शियसली सोचें होती हैं उनके साथ हमारे को रूबरू बिठा देती है। पहले कदम पर ही हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, मेडिटेशन हम सबको बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी गति है जो हमको जीवन की चारों दिशाओं में गति करवाएगी, हमको हर दिशा में बलशाली बनाएगी, हमको तालीम देगी,
हम जिंदगी के हर क्षेत्र से जानू होने शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन हमारे को, जैसे हमारे में ये बात सुनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन ने हमने आज तक, जैसे मैं आपको कहूँ, हमारी आँख जो है, कम से कम एक बार जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो 5 चीज़ों को देखते हो। ये सुनने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा मैं गहरा तजर्बा किया है इस पर। जैसे मैं आज जहाँ पर बैठी हूँ, कम से कम जो बेहोश से बेहोश इंसान है उसकी बात कर रही हूँ, वो कम से कम 5 चीज़ों को एक बार देखेगा। और जैसे मैं जहाँ पर बैठी हूँ, मैंने ये अनार का पेड़ है, अनार के पेड़ की ओर मैंने ध्यान किया। मैंने अनार का पेड़ देखना है। अनार पेड़ के अनार के साथ मेरे को और कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं, वो मैं गिनती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं बहुत ही गहरा नहीं जाऊँगी। आपको एक कला सिखाती हूँ कि जीवन में हम सब के कितनी कला के माहिर हैं, और ध्यान जो है वो कैसे कैसे तजर्बे करवाता है। और आपको हैरानी होगी कि इस अनुभव की भी बात आपने आज तक सुनी नहीं है। इस अनुभव की भी बात आपने आज तक सुनी नहीं होगी। बेहोश से बेहोश इंसान भी अगर किसी चीज़ को देखता है, वो कम से कम 5 चीज़ों को देखता है एक पल में। और मैं देखती हूँ एक पल में, इस जहाँ पर बैठकर मैंने कहा कि मैंने इस अनार के रुख को देखना है। मेरे को अनार का रुख दिखाई देता है। मैंने उसकी टानी को भी देख लिया, मैंने उसके पत्ते को भी देख लिया, मैंने अनार लगे हुए को भी देखा, मैंने ज़मीन को भी देखा, उस पर सूरज की रोशनी पे पड़ती है, मैंने उसको भी देखा। उसके पीछे कार खड़ी है वो भी देखी, घास लगी हुई है वो भी देखी, उसके पीछे घर है वो भी देखा, घर के पीछे पहाड़ है वो भी देखा, लाइट भी देखती हूँ कि खंबा लगा हुआ है वहाँ पर। जहाँ पर मैं देखती हूँ, कम से कम अनार को देखते देखती मैंने 25 चीज़ों को और देख लिया। मतलब कि हमारी आँख एक चीज़ को नहीं देखती, कम से कम 5 को देखती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस वायुमंडल में हमारी उस आँखों के आगे होता है उसको सबको देखती हूँ। जैसे जिਵੇਂ अनार के रुख के आले दाले जो चीज़ें हैं मेरे को वो भी दिखाई देती हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ अनार के पर है। ऐसे ही जब हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, हम सोचते हैं कि हम एक चीज़ को टच करते हैं। जैसे ये पत्ता है, मैं सोचती हूँ कि मैंने ये पत्ते को टच किया। बेहोश से बेहोश इंसान भी एक पल में एक चीज़ को जब वो टच कर रहा होता है तो वो टच 4 चीज़ों को करता है। वाह! ऐसे ही इन चीज़ों को मैं आपको गहराई में लेके जाऊंगी। ऐसे ही जब हम टेस्ट करते हैं, बेहोश से बेहोश इंसान भी, जैसे हमने पानी पिया, उसने एक चीज़ का टेस्ट करना है। जब हम गहराई में जाते हैं, जैसे मैंने पानी पिया, मैंने, क्योंकि मेरे में जितनी होश होगी, मैंने पानी का ही टेस्ट नहीं करना। पानी में जो रासायनिक तत्व है, उसमें जो विटामिन है, आपको पता है कि पानी की भी स्मेल होती है। स्मेल हम किसी भी चीज़ की अगर लेते हैं तो एक वक्त में हम 3 चीज़ों की स्मेल लेते हैं, और जितना हमारे में होश आता जाता है उतनी हमारे में स्मेल की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आज सिर्फ आँख की बात करनी है, क्योंकि उसके जरिए मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। मैंने सदा ही महसूस किया
ऐसे नहीं कि कृष्णा जब जमीन पर चलते होंगे, एक बेहोश इंसान का चलना और होता है, एक होशमंद का चलना और होता है। मेरा दिल करता था मेरे साथ मेरा कारवां पीरों फकीरों के साथ हो। ठीक है कि मेरे को इंसान का, परिंदे का, जानवर का प्यार आता है, पेड़ों का प्यार आता है, पर मेरा दिल करता था मेरी कंपनी पीर फकीरों के साथ हो। पीर फकीरों के बाद मैं कंपनी किसकी चाहूंगी? अगर आज मेरी जिंदगी को कोई कृष्णा, बुद्धा, नानक नहीं मिले, मेरी कॉन्शियस को मिल गए, पर उनका वजूद शरीरी रूप मेरे आगे नहीं आया, मैं उनके साथ नहीं उठ बैठ सकी, उसके बाद अगर मैं कंपनी करूंगी तो मैं किसकी करूंगी? कुदरत की। इंसान के साथ मेरी कंपनी हो सकती है 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की। मेरे को इतना पता है एक दिन में किसी एक इंसान के साथ रुक भी जाती हूँ, वहीं पर उसको भी पता चल जाएगा कि अब इसको अकेला होना है। मैं बच्चों के साथ भी 2 घंटे साथ नहीं बैठ सकती। मेरे को पता है कि उनकी एनर्जी का लेवल क्या है, फिर भी मैं उनके साथ भी वक्त नहीं बता सकती। रुखों के साथ मैं सबसे ज़्यादा बैठ सकती हूँ। मेरे को महसूसियत होती थी, मैं मिस करती थी कि मैं कृष्णा के साथ चलूं, मेरे साथ कृष्णा खड़ा हो, मेरे साथ बाबा नानक खड़ा हो, और मेरे साथ हजरत मोहम्मद हो, और मैं बुद्धा हो, ताओ हो, मैं इनके साथ जप्फी पाऊं, जीसस हो, उनकी जो देखनी है संसार को, उनका जो कहते हैं पारदर्शी, जितनी हमारी कॉन्शियस जागती है उतनी हम चीज देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बेहोश से बेहोश आदमी भी एक वक्त एक चीज को नहीं देखता, वो 5 चीजों को देखेगा। जे कम से कम है कि वो 5 चीजों को देखता होगा, एक चीज पर उसका ध्यान होगा, बाकी की जो 4 चीजें हैं उसके अचेतन रूप में चली जाएगी, और उसके अचेतन रूप ने अब उसकी चटनी बना देनी है, और वहां से आप हैरान होंगे कि जो भी कायनात में आप देखते हो इसकी संरचना कहाँ होती है। इसकी संरचना होती है, हम जब किसी भी चीज को देखते हैं, उस चीज को देखते हुए, क्योंकि हम बेहोश हैं, एक चीज को देखते हुए हम 5 चीजों को देख रहे होते हैं। 5 चीजों की हमारी अचेतन रूप में खिचड़ी बन गई होती है, उसकी हमने चटनी बना ली होती है। चटनी का अपना टेस्ट होता है, खिचड़ी का अपना टेस्ट होता है। उनमें जो खिचड़ी बनी होती है हमारी 5 चीजों की, उनमें से माइंड जो है उसने काम करना शुरू कर देना है। जैसे जहां पर आ जाओ अब मेडिटेशन में हमने जितनी भी सोची होती हैं, हमारे में सोच आती है। मैंने अनार का रुख देखा, अनार के रुख को देखकर मेरे में सोच आ गई, उसके टाने को देखकर मेरे में सोच आ गई। मैंने ये तो देख लिया कि मैंने इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया, ओ मैंने अनार का रुख देखा, पर उसके साथ मैंने जो बाकी की चीजें देखी, उन्होंने भी अपना वजूद मेरे मन में, मेरी अचेतन अवस्था में छोड़ दिया। आपको बताती हूँ कि ये क्रिएशन काम कैसे करती है, हमारा मन कैसे काम करता है, हमारी देखनी कैसे काम करती है, हमारा आँखों जब हम किसी को टच करते हैं वहाँ पर क्या घटना घटती है, हमारी आँख जब किसी से टकराती है वहाँ पर क्या काम होता है। हम सोचते हैं हमारे को खुदा ने आँख दी है और हमने आँख से देख लिया एक रुख को, हम जीवन को देखते हैं, हमको सड़क दिखाई देती है, हम चलते जाते हैं, चाहे स्कूटर पर जाएं चाहे किसी पर भी जाएं। हम हर चीज को इतनी निकम्मी चीज से देखते हैं,
इतनी बेहोशी से देखते हैं, हमको कोई पता ही नहीं कि ये आँख जब एक पत्ते से भी टकराती है तो वहाँ पर क्या घटना घटती है। आँख एक एनर्जी है। क्यों कहते हैं कि 4 फुट से ज़्यादा ना देखो। ऐसी जो एजुकेशन मैंने सदा फील की थी कि मेरे को मिले, जब आज मेरे को मिलती है, मेरा दिल करता है कि मेरी सोच वर्गा भी, मेरी सोच जैसा भी कोई इंसान इस दुनिया में होगा जो इस चीज़ को महसूस करता होगा कि मेरे को ये चीज़ मिली, तो मैं क्यों नहीं, जो मैं महसूस करती हूँ। मैंने रब की बात नहीं करनी, मैंने किसी की बात नहीं करनी, मैंने सदा ही अपने अनुभव की बात करनी है। अनुभव होते हैं मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, आत्मिक लेवल पर। जे हमारे डिमेंशन, इस डिमेंशन से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से कैसे यात्रा करते हैं और कैसे इनमें से गुजरते हैं, उनकी बात करनी है। मैंने नहीं कहना कि वो हमारे 7 चक्कर होते हैं, वो हमारे 5 खंड होते हैं। मैंने बताना है कि जब इसको चक्रा कहते हैं, इस चक्रा में मेरी स्थिति क्या होती है, मेरी अवस्था क्या होती है। आज मेरे साथ कृष्णा, बुद्धा, नानक, कबीर, फरीद का आशीर्वाद है, पर वो मेरे साथ नहीं है। उन्होंने मेरे को इस कायनात के साथ जोड़ दिया। हमारी जो खिचड़ी बनी हुई होती है देखने की, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन पहले कदम पर ही हमारा अपना तजर्बा हमको दिखा देती है कि हमारी सभी सोचें हमारे आगे ले आके रख देती है। हम घबराते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं, हमारी सोचें हैं, हमारे जहन के भीतर है और ध्यान ने हमारे आगे रख दी। अब हमने इनका इनकाउंटर करना है। जब हम एक एक सोच का इनकाउंटर करते हैं, जैसे जे है पत्ता है, जे एप्पल का पत्ता है, इसको जे सोच है, इसको ऐसे 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 ऐसे, जे एक एक पत्ता नहीं, जे मेरी अचेतन अवस्था है, जे सोचों से भरी हुई है। और ऐसे निका निका एक मेरी जो मेडिटेशन है, उसने एक एक सोच से मेरे को मिलवाना है और इस पत्ते ने कम होता चला जाना है। जब ये पत्ता फालतू है, पतझड़ आ गई, पत्ता झड़ गया, एप्पल लगा आया, एप्पल सेब लग गया और सेब को मैंने खाना है, इस ट्री ने फल दे दिया। अब जो मेरे में सोचें चलती हैं, ये इस पत्ते की तरह है। ध्यान जो है इन पत्तों के लिए पतझड़ है, सोचों के लिए पतझड़ है। पतझड़ का मौसम आ गया मन में, और मन में इन सोचों ने, जो मेरी आंखों ने देखा आज तक, जो मेरे कानों ने सुना आज तक, जो मेरी जीभ ने स्वाद लिया आज तक, जो मेरी 5 इंद्रियों ने ग्रहण किया, उनका जो पत्ता पत्ता था, उनके लिए जो ध्यान है पतझड़ बन गया। अब रह गया वहाँ पर एक स्वाद, एक एप्पल लगा हुआ, एक अनार लगा हुआ रह गया, जिसको मैंने खाना है। वो जब हमारा उसके साथ टाकरा होता है, वो हमारी आज तक के जीवन की असली दौलत होती है। वो क्या होता है? वो हमारे में एक जीवन को देखने की कला पैदा हो गई। इन सोचों ने, इन टेस्टों ने, मेरे स्वाद ने, मेरे छूने ने, मेरी 5 इंद्रियों ने मेरे को अनगिनत पत्ते दे दिए जो मेरी सोचें थी। उन रुखों में एक फल लगाया। वो है मेरा जीवन को देखने का एक निवेकला तरीका, जो मेरी गहरी प्रेरणा से निकला है, जिसको मैं कह दूंगी कि आइडिया। जैसे एप्पल वाले ने जे एप्पल फोन बना दिया, कंप्यूटर बन गया। जीवन की जितनी भी खोज है, जो भी आप खोज को मर्जी लो, जिस खोज की भी बात करोगे, चप्पल की ही बात कर लो, पैरों में पहनते हैं, कैमरे की बात कर लो, जो भी खोज दुनिया में है,
ये वो फ्रूट है जहाँ पैदा होता है हमारी ही सोचों में, भीतर कैसे पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये आइडिया मेरे में आ गया। जो आइडिया फिर सुपर हिट हो जाता है, जो आइडिया सुपर हिट हो जाते हैं वो जीवन में सुरचना का काम करते हैं। वो संरचना जो हमारे भीतर होती है, मेडिटेशन ने उस चीज को हमारे आगे कर देना होता है। मतलब ये है कि हमारा जो कैप्चर है, हम जो 5 इंद्रियों के थ्रू इस जीवन में से गुजरते हैं, हम हर चीज को ग्रहण करते जाते हैं। उस ग्रहणता में एक फ्रूट मिलता है हमको। कभी कभी अनगिनत फ्रूट मिलते हैं, पर एक फ्रूट ऐसा जरूर है जो कि इतना पावरफुल होगा, अगर आप उस फ्रूट के और ध्यान देना शुरू कर दोगे वो आइडिया बन जाएगा। उससे जो आइडिया है वो जीवन की संरचना हो गया, और वो इस ब्रह्मांड में अपनी औकात बनानी शुरू कर देगा, जैसे आज टेक्नोलॉजी ने औकात बनाई है। ये जीवन की जो हम देखते हैं उपलब्धि, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, कुछ भी हो, ये एक ऐसा आइडिया पैदा हुआ है हमारी ज्ञान इंद्रियों से, जो हमारे भीतर पहले पैदा होता है, जिसकी संरचना भीतर पहले होती है, फिर वो बाहर रचना बनती है। हमारा आइडिया आने वाले समय में रचना बन जाता है, एक ब्रह्मांड को साजता है। एक ब्रह्मांड की संरचना पहले हमारे भीतर होती है, फिर वो जन्म लेती है। जैसे मेरे को बहुत खुशी होती है कि परमात्मा इस संरचना को, इस ब्रह्मांड को कैसे समझाता है, और ऐसी ऐसी बातें होती है। जैसे मेडिटेशन की ही मैंने बात की है, तो मूड क्यों नहीं रोमांटिक होगा, क्यों नहीं दिल करेगा हमारा इस तमाम जीवन के साथ रोमांस करने को। कहाँ किसी को फिर कब वक्त मिलता है कि वो किसी एक इंसान के साथ पकड़कर उसको पकड़ के बैठ जाए। बैठा नहीं जा सकता। जिसके आगे कायनात का दरवाजा खुला हो, वो कैसे बैठ जाएगा एक जगह पर? नहीं बैठ सकता। और मैं देखती हूँ कि मेडिटेशन जो पहले कदम पर ही अपना काम करना शुरू कर देती है, और इंसान कहता है कि मेडिटेशन हम तो 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए। ये एक सब्र की दुनिया है, जिस सब्र का एक डिमेंशन है। आपने जो चीज़ 20 साल से इकट्ठी की हुई है अपने अचेतन में, वो एकदम कैसे चली जाएगी? उसको 3-4 महीने तो दो, वो खाली होना शुरू हो जाता है पहले कदम पर ही। कभी भी नेगेटिव सोच अपने में लेके नहीं होनी। जब आप सोचों में घिरे होते हैं, अपने आप को कहना कि वाह, मैंने इतनी सोचों का मालिक हूँ, मैं इतनी सोचें मैंने इकट्ठी की हुई है। आज चलो जो मैंने अनजाने में सोच इकट्ठी की हुई है, आज खुदा का शुक्र है कि इसने मेरे को रूबरू करवाया, और मैं जो इकट्ठा किया हुआ सामान था उसको मैं देखने के काबिल हुआ। ध्यान का भी थैंक्स करना है, उस पल का भी थैंक्स करना है, परमात्मा का भी थैंक्स करना है, हर सोच का थैंक्स करना है। बोलना नहीं, नेगेटिव नहीं होना। ध्यान पहले कदम पर ही चलना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, पहले कदम पर ही सांस लेनी शुरू कर देता है। ऐसे ही अब जहाँ से मेरा रोमांस मूड शुरू होता है, वहाँ की बात करती हूँ। जो भी मेरे को मैंने कही नहीं, ना ही मैं वो पढ़ी है, ना ही मैंने वो सुनी है। ये तो एजुकेशन है अनुभवों की। एक हमारा सबका ऐसा भी अनुभव है, मैं ज़मीन पर उतर के आती हूँ जहाँ से रोमांस शुरू होता है।
और एक एजुकेशन ऐसी भी होती है जो इसमें हम सब गुजरते हैं पर हमारे को उसकी समझ नहीं होती। आज मैं आपके जहन में वो भी समझ, अपना एक्सपीरियंस जो है डाल पाना चाहती हूँ। जैसे मेरे में परमात्मा ने जो पा दिया कि अब मेरे भी बच्चा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका भी उसने मेरे को अनुभव करवा दिया। और ना चाहने के बावजूद भी अगर बच्चा होना ही है तो क्यों हो, वो कैसे हो, कैसा माहौल हो। आज तक मैंने नहीं किसी को देखा, मैंने नहीं किसी को सुना, मेरे को परमात्मा सिखाता है। मैंने सबसे पहले क्या करना है, परमात्मा ने मेरे को सबसे पहले कहा कि घर को साफ कर दे। मैंने घर को साफ करवाया और घर की जो दीवारें थी उसको वाइट रंग से सफ़ेद रंग करवा दिया। सफ़ेद चादर, सफ़ेद रजाई, एवरीथिंग सफ़ेद। जब मेरे में ये ख्याल आया, परमात्मा ने पाया कि बच्चा होना चाहिए और ये काम मेरा शुरू हो गया। 4 महीने घर में सिर्फ परमात्मा का नाम चलता रहा। कोई भी माड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी गलत मेरी सोच हो, सारी डिलीट हो जाए। जब पूरे 3 महीने हो गए, घर में कीर्तन होते को, एक ऑडियो लगी हुई है जहां पर कीर्तन होता रहता है और कोई, मैं और दर्शन थे दोनों, ऊंची नहीं बोल सकता, गाली नहीं निकाल सकता। गाली तो वैसे ही वो नहीं निकालता, कभी आ ही नहीं सकता। अगर मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम काम पर जाते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी पर गुस्सा है, तुम्हारे मन में क्रोध है, तो उसी वक्त घर से बाहर निकल जाना है और बाहर अपने आप को शांत करके आना है, कुछ खा पी के आ जाना। घर में के माहौल में क्रोध भी नहीं करना। वायुमंडल इतना मैंने सुंदर बनाया परमात्मा की दुआ से। परमात्मा जैसे मेरे को गाइड करता चला गया, गाइड। फिर आता है हमारा जो मूड होता है। हुन हमको पता ही है कि अगर हमने बच्चा लेना है तो हमको एक प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा, एक प्रोसीजर होता ही है कायनात के लिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे गुरु हैं जिनको हम पीर फकीर मानते हैं, उनके बच्चे पैदा हुए हैं, उनको भी वही प्रोसेस से निकलना ही पड़ा है। उस प्रोसेस से निकलने से पहले कैसे मैंने अपनी बॉडी को धूप देनी, कैसे मैंने अपनी बॉडी को प्यार करना, धूप देनी, जोत जगानी, अपनी बॉडी की मैंने ऐसे पूजा करनी जैसे हम ऋषि मुनि पीर पैगंबरों की करते हैं। अपने आप को धूप से नहलाना, दूध से नहलाना। पता नहीं कैसे ये जो चीजें थी मेरे में आ रही थी, इतनी पवित्रता में भी। मेरा मूड जरूर रोमांस था, रोमांसिंग मूड था मेरा शुरू से ही, पर ऐसे नहीं था कि मेरे में कभी कामुकता जागती। वो मेरे में कभी जागी नहीं, वो मेरे में जागी मेडिटेशन में। मेडिटेशन की गहराई में जब ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे, जो संभोग के वक्त फीलिंग होती है, वहाँ पर जो एक्सपीरियंस घटित होता है मेडिटेशन की गहराई, आप सोचो कि मेडिटेशन की गहराई में ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा तो वहाँ पर क्या होता होगा।
वाह, कमाल ही हो गया जब मैंने देखा कि औरत को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, आदमी को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। ये तो परमात्मा ने अपने आप ही भीतर सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। इस पर भी मैंने आपसे बात करनी है अभी कि ये जो हम जिसको कहते हैं कि ये सेक्स है, संभोग है, ये जो घटना घटती है, इसको बहुत करीब से दिखाऊंगी कि ये असली है क्या। हमने तो देखा, ओ आंख हमारी देखती है, रुख को देख लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद हमको कुछ पता नहीं हमारे भीतर क्या घटना घटती है और इस कायनात में हमारे देखने से क्या घटना घटती है। ऐसे ही संभोग जैसी चीज हो, वो घट रही हो, आप सोच सकते हो कि वहां पर क्या चीज घट रही होगी। उसकी भी गहराई में लेके जाऊंगी। और मैं देखती थी कि ऐसी जब मेडिटेशन की गहराई में गई, जब वहां पर इस संभोग की क्रिया को देखा, इस क्रिया को समझा, वाह। उस हम कहते हैं कि मेडिटेशन में हम जाते हैं कि हमारा इन चीज़ों से छुटकारा हो जाए। और मैं मेडिटेशन में गई और मेरे में जो कभी भी तमन्ना जागी नहीं थी, मेडिटेशन की गहराई में मेरे में तमन्ना जागी एक फ़कीर की। काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई फ़कीर होता। आम इंसान, मैं नहीं आम इंसान से संबंध रखना, अगर मेरे में तमन्ना भी जागी थी, यही जागी थी कि काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऋषि, पीर, फ़कीर आ जाए और मैं उसकी उसी वक्त गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। इतनी सुंदर घटना है संभोग मेडिटेशन में, माशाल्लाह। इंसान के जैसे कहते हैं ना, मैल उतर जाती है। कहते हैं हम तीर्थ नहा आए, मैल उतर गई। मेडिटेशन में संभोग की क्रिया इंसान का तीर्थ बन जाती है, मैल उतर जाती है। और आप सोचो कि जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती होगी, उसको जीवन कितना प्यारा लगता होगा और उसको आप सब कितने प्यारे लगते होंगे। और उसको जे जहान, जे रुख, जे पेड़, जे पशु, जे पक्षी कितने प्यारे लगते होंगे। ऐसा कह सकती हूँ कि जब मेडिटेशन जरूर किया करो। जब हमारी जगह बन गई, मैंने वहाँ पर सिस्टम ही ऐसा करना है कि जो भी इंसान उस जगह में एंटर होगा तो उसका मन खुद ब खुद ही मेडिटेट हो जाएगा। उसको मेडिटेशन करनी नहीं पड़ेगी, वो मेडिटेट हो जाएगा। और मैं आपको खुला सद्दा दूंगी सबको कि आप आओ, तुम सब मेरे हो और मेरे साथ आकर रहो। जिंदगी का मजा लेने के लिए मज़ेदार बन जाओ। अगर सोचोगे कि हमने मज़ा लेना है ज़िंदगी का, पर खुद को मज़ा नहीं बनाना, तो फिर ये घटना नहीं घटेगी। ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए खुद को मज़ेदार मसाले वाला बनाना पड़ेगा। चलो आज हम भी सब मज़ेदार मसाले वाले बनते हैं और ज़िंदगी के इस मज़े को गहराई से देखते हैं। और हम देखेंगे आने वाले वक्त में कि कैसे एक बेहोश इंसान 5 चीज़ों को देखता है। अगर वो 5 चीज़ों जब कृष्ण देखता होगा तो वो कितनी चीज़ें देखता होगा। और जब हम 4 चीज़ों को एक वक्त में छू लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमने पत्ते को टच किया। हम पत्ते को टच नहीं करेंगे, हम 4 चीज़ों को टच करेंगे। कैसे? मेरे साथ बने रहिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।